हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो बायोलॉजी वाला। आपके लिए लेकर के आया हूं नई वीडियो जिसमें कि हम नीट 2024 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बायोलॉजी सब्जेक्ट के हैं वो कराने वाले हैं। हर एक वीडियो में आपको 20 सवाल इंपॉर्टेंट मिलेंगे जो कि नीट में आने की संभावना जिनकी बहुत बहुत होगी। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी रिलेटेड होंगे। ये इस बात से आप बिल्कुल भी वो ना करना कि कहीं बाहर से सवाल होंगे। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस होंगे। बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। 5 मिनट की वीडियो होगी जिसमें कि आपको काफ़ी सारा मसाला मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे जो कि आप जाकर के देख सकते हैं। मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, अपने साथ एक एक लाइन मार्क करके बता रहा हूँ क्या पेपर में आने वाला है, उसे जरूर देखना और साथ ही साथ इन वीडियोज को भी देखते रहना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। पहला सवाल लिखा है अकॉर्डिंग टू आर एच विटेकर अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट आर द मेंबर ऑफ किंगडम। भाई आर एच विटेकर के अनुसार कौन से किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आएंगे? तो भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रोटिस्टा में आएंगे। प्रोटिस्ट जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट है कुछ मैच कराना है, जैसे कि आरएनए को राइबोज शुगर से, डीएनए को डीऑक्सीराइबोज शुगर से मैच कराना है। प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड्स की बनी होती हैं। साथ ही साथ एंजाइम जो है वो इसमें ट्रिप्सिन है। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, कोई बात नहीं, एंजाइम ट्रिप्सिन होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बैठेगा मेरे ख्याल से थर्ड आंसर बैठेगा। तो ये आप ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि फर्स्ट टूल मेकिंग एंसेस्टर हुआ। तो हम भाई मनुष्य के पहले टूल मेकिंग एंसेस्टर कौन थे? तो भाई हमारे पहले टूल मेकिंग एंसेस्टर जो थे वो थे आपके होमो हैबिलिस। ध्यान से याद करना है, होमो हैबिलिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंट टू इंजाइम एक्शन। इनमें से कौन जो है वो जिस पर इंजाइम काम नहीं करेगा? तो देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। पोलन एक्साइन, लीफ क्यूटिकल, कोक, वुड फाइबर। आपको पता है कि आपका पोलन ग्रेन के ऊपर जो मिलता है स्पोरोपोलिन का बना हुआ एक्साइन होता है जो कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन, एल्कली सॉल्यूशन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भैया वो उसी की वजह से पोलन ग्रेन फॉसिल की तरह से भी रह सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान रखनी होगी। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो पहला होगा, पोलन एक्साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट मैच हुआ है? पढ़ते हैं पहले क्या ऑप्शंस हैं। फजेलिया, पर्टगिस मैन ऑफ वॉर, मिनराइना, स्टैनहॉर्न कोरल, गोर्गोनिया सी फैन एंड पिनेटोला सी पैन। तो भाई देखो मेंड्राइना यहाँ पर गलत है। मेंड्राइना में ब्रेन कोरल होना चाहिए था जो कि नहीं दिया है। तो आंसर होगा आपका सेकंड, द मेंड्राइना। नेक्स्ट है आपका If a cell have 20 chromosomes and 2C DNA content in G1 phase। अगर एक सेल में आप देखोगे कि भाई 20 क्रोमोसोम है उसके अंदर और 2C DNA कंटेंट है G1 फेज में, तो आपको पता है जब एक सेल G1 के बाद S में जाती है फिर G2 में जाती है तो S फेज में DNA कंटेंट बढ़ता है, क्रोमोसोम की नंबर नहीं बढ़ती है। ध्यान रखना होगा G2 में जाकर के क्रोमोसोम उतने ही रहेंगे, बस DNA की मात्रा बढ़ेगी। तो आंसर आपका होगा थर्ड, 20 एंड 4C। नेक्स्ट सवाल है आपका मैच कराना है कुछ वायरल बीमारियों को। देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है रेबीज। तो रेबीज में आपको पता है पानी से डर लगता है, तो दूसरा बी होगा फर्स्ट का। मम्स आपको पता है पैरोटिड में पैरामिक्सो वायरस जो है वो इन्फ्लामेशन कर देता है जिसकी वजह से यहाँ कान में दर्द होता है, तो इसका आंसर होगा मम्स का ईयरैक। एंड डेंगू में आपको पता है हड्डियां टूट जाती हैं तो ब्रेक बॉर्न फीवर होगा। मिजल्स में कॉप्लिक स्पॉट्स बॉडी पर छोटे छोटे दाने दाने से हो जाते हैं। ठीक है ना, तो ये होगा आपका, मैच कर लेना। इसके हिसाब से जो भी आंसर बैठेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन कहाँ मिलता है? भाई ट्विस्टेड एस्टिवेशन आपको मिलेगा चाइना रोज में, कॉटन में, और आपका जो मालवेसी के मेंबर्स होते हैं उनमें आपको ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में 3 एग्जांपल दिए हैं, चाइना रोज दिया है, कॉटन दिया है, ओल्ड लेडी फिंगर दिया है। तो तीनों को याद करना और मालवेसी फैमिली भी याद रखना होगा। नेक्स्ट है हमारा मोलस्का इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर बाय। मोलस्का दूसरों से किस बात में अलग है? तो यार देखो पहला लिखा है बायलेटरल सिमेट्री, तो मोलस्का में होती है, ये तो सब में कॉमन है। फिर लिखा है मेंटल एंड गिल्स, फिर लिखा है शेल एंड सेगमेंटेड बॉडी, फिर लिखा है मेंटल एंड अनसेगमेंटेड ओनली। तो यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भाई जो ऑर्थोपोडा है, एनिलिडा है, वहाँ सेगमेंटेशन है, पर यहाँ ध्यान रखना होगा कि मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अनसेगमेंटेड ओनली है। तो ध्यान रखना, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्सिन एंड पैप्सिन इज सिक्रेटेड रेस्पेक्टिवली। कहाँ से निकलते हैं? आसान सवाल है। ट्रिप्सिन आपको पता है पैनक्रियाटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और पैप्सिन पेट में आपके होता है, स्टमक में। तो पैनक्रियाज एंड स्टमक इज द आंसर, तो सेकंड होगा आपका आंसर। नेक्स्ट है हमारा वेस्कुलर बंडल इज एनक्लोज विद इन अ वेल डेवलप्ड स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ। तो किसके वेस्कुलर बंडल स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ से कवर होते हैं? देखो भाई डाइकोट स्टैम का वेस्कुलर बंडल बिल्कुल कवर नहीं होता,
रूट में वेस्कुलर बंडल होते हैं रेडियल, तो ये दो तो ऑप्शन रूट वाले कट गए, डाइकोट स्टेम कट गया, बचा है मोनोकोट स्टेम। वहां ध्यान रखना है मोनोकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस भी स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है। मोनोकोट स्टेम में आपका जो बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल होते हैं, वो भी बंडल शीट से कवर होते हैं, दे आर स्क्लेरेन्काइमेटस। तो ध्यान रखना, आंसर इज द 1। नेक्स्ट सवाल है विच सेल ऑर्गेनाली इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो कौन सी सेल ऑर्गेनाली डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगी? ध्यान रखना, लाइजोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है, राइबोसोम पर मेम्ब्रेन ही नहीं होती है, वैक्यूल पर सिंगल मेम्ब्रेन है, टोनोप्लास्ट। आंसर है 4 माइटोकॉन्ड्रिया। और एक और बताऊं, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सब डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। चौथा आंसर होगा। नेक्स्ट है गिवन बिलो ए सिग्मॉइड कर्व फॉर ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। तो यार ये ग्राफ है, आपको रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है आपका, ब्रीदिंग वाला, वहां पर मिलेगा। इसमें आप देखो ध्यान से, जो ए ग्राफ दिख रहा है आपको, ए वाला ग्राफ आपका ओरिजिनल ग्राफ है, मतलब नॉर्मल ग्राफ है, जहां पर आपको सिग्मॉइड कर्व दिख रहा है। उसके बाद बी दिख रहा है, बी वाला कर्व आपको तब मिलता है जब आपके टिश्यू के लेवल पर ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है और आपका ये ग्राफ जो है राइट साइड की तरफ मूव करता है। इसमें हमें ध्यान रखना होगा, टिश्यू लेवल पर CO2 ज़्यादा होती है, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और pH कम होती है। तो इसका इन्होंने पूछा है ये B2A कब जाएगा। नीचे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर फेवर फॉर शिफ्टिंग कर्व टू B2A। तो यार ये B2A जाएगा लंग्स के लेवल पर। जब आपके लंग्स के लेवल पर आपका टेम्परेचर कैसा होता है, कम होता है, और O2 ज़्यादा होती है, और आपका pH थोड़ा बेसिक की तरफ होता है, समझ रहे हो, मतलब एसिडिक नहीं होता है। तो यार क्योंकि H+ कम होता है वहाँ पे, तो यहाँ ध्यान रखना, आपका जहाँ भी आंसर में हाई O2 होगा वो होगा। तो पहला है, नहीं है। दूसरा हाई O2 लेस H+, बिल्कुल सही है, लेस टेम्परेचर, बिल्कुल सेकंड इज द आंसर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच हार्मोन अटेन 2 पीक। तो कौन सा हार्मोन मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 पीक लेता है? FSH नो, LH नो, प्रोजेस्टेरोन नो, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन देखना 2 बार बढ़ेगा, एक बार शुरू में बढ़ता है, एक बार एकदम एंड में जाके ग्राफ देखोगे एनसीईआरटी वाला, ध्यान से वहां ग्राफ में बाद में दिखेगा 2 बार बढ़ता है, तो 2 पीक लेता है। तो आपका चौथा होगा आंसर। नेक्स्ट है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू मींस, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू कौन से होते हैं? टेंडन एंड लिगामेंट नो, ब्लड एंड लिम्फ नो, एडिपोज एडियोलर नो, बोन एंड कार्टिलेज आर द सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। तो ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट रूट आर नोन है। तो रूट यार देखो, रूट में आपका हरे रंग का तो मतलब मसला नहीं होता है, वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा। रूट में आपका फूड स्टोर होता है, तो स्टोर करने के लिए आपका कौन होता है? ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो ध्यान रखना, आंसर इज द 3rd। नेक्स्ट है आपका गिवन 1 वर्ड फॉर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट एकदम। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन टोलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ए, तो जो ज्यादा रेंज टेम्परेचर टोलरेट करते हैं उनको कहते हैं यूरीथर्मल, है ना। लिखा है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट एंड वेदरिंग प्रोसेस। ये एनसीईआरटी की डिट्टो लाइन है। तो ए में आपका आएगा यूरीथर्मल, बी में आएगा वेदरिंग, आंसर होगा आपका 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्टेटेड एज हैपन इन द कॉमन कॉकरोच। तो कॉमन कॉकरोच में क्या करेक्ट है? द फूड इज ग्राइंड बाई मैंडिबल एंड गिजार्ड, ये तो सही है। मैल्पीजियन ट्यूबुलर एक्सीटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट, गलत, कोलोन से नहीं निकलते। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन, नो, गलत। नाइट्रोजन वेस्ट यूरिया नहीं होता है, तो पहला ही आंसर होगा। मैंडिबल और गिजार्ड जो होते हैं वो आपका फूड को क्रश करने के काम आते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी FeDH2 मॉलिक्यूल फॉर्म व्हेन 5 पायरुवेट विल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। भाई याद रखना है, एक पायरुवेट से एक FeDH2 बनता है क्रैब साइकिल में, तो 5 से बनेंगे 5। तो आंसर होगा दूसरा। नेक्स्ट सवाल है इफ वन पेरेंट हैज ए ब्लड ग्रुप A एंड अदर हैज ए ब्लड ग्रुप B, देयर ऑफस्प्रिंग हैव विच ब्लड ग्रुप। तो भैया देखो, इन्होंने ये तो बताया नहीं कि ए होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है। ए भी हो सकता है, AO भी हो सकता है, या फिर BB या BO भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा चारों तरह का ऑप्शन बनेगा, AB, ABO, ये चारों तरह के ब्लड ग्रुप इनकी संतानों में हो सकते हैं, क्योंकि दे कुड बी हेटेरोजाइगस, तो ये बताया तो है नहीं। तो आंसर होगा आपका 4। ये थे हमारे 20 सवाल जो कि आपके नीट के लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। TGT PGT वाले जो पेपर दे रहे हैं वो भी इनको पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है वहाँ नहीं आएंगे। और आपने अगर पूरी वीडियो देखी तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। लगातार आप मेरे चैनल पर बने रहना, आपको इस तरह की वीडियो जहाँ पर मिलती रहेंगी, और साथ ही साथ आपको NCERT जो पढ़ा रहा हूँ वो मिलेगा, और बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल वीडियो भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।